मास्टर जी, हम ठाकुर साहब के आदमी हैं। ठाकुर साहब हम लोगों को आपके पास भेजा है। मेरा नाम लाखन है और ये मेरा मित्र राणा है। मेरे पास भेजा है भाला ठाकुर साहब का, मुझसे क्या कहा? ये क्या है ना, ठाकुर साहब की जहाँ पर शराब की फैक्ट्री खुलने वाली है, वो जमीन ठाकुर साहब को चाहिए। जबकि गांव के किसान भी उनको जमीन देने को तैयार है, मगर उनको आप भड़का रहे हैं। गाँव वालों को भड़का नहीं रहा हूँ, ठाकुर साहब के कहने पर खुद ही भड़क गए। ठाकुर साहब गांव वालों के साथ धोखा थोड़े न किए हैं। वो तो जमीन के बदले पैसा और हर परिवार को नौकरी भी दे रहे हैं। इसमें भटकने की बात ही कहाँ है? लाखन, तुम्हारा ठाकुर उतना ईमानदार नहीं है जितना तुम साबित कर रहे हो। वह चाहता है कि मैं गांव वालों के जमीन हड़प लूं, जबकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो गांव वालों के जमीन हड़प ले। मास्टर जी, बेहतर नहीं होगा कि आप अपना रास्ता पहचानिए और की चिंता छोड़ दीजिए। राणा, आप तो ये धमकी दे रहे हो। धमकी नहीं मास्टर जी, सलाह दे रहा हूँ। मास्टर जी, आप जैसा समझ रहे हैं शायद वो भी है। शायद तुम लोग भूल गए हो, मैं सदा से इस गांव को भलाई करते आया हूँ। इस बार भी गांव का ही भलाई करूंगा। मास्टर जी, आप क्यों अपने रास्ते में मुसीबत खड़ा कर रहे हैं? अगर गांव की भलाई करना मुसीबत है तो समझो ये सौदा मैंने बहुत महंगा में लिया है। मास्टर जी, मैं ये कहूंगा कि ठाकुर साहब से उठना आपके सेहत के लिए हानिकारक होगा। आप जो कहें हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। आप केवल इस मामले से निकल जाइए। मेरा हर निर्णय आखिरी निर्णय होता है। मैं कह दिया गांव वालों की जमीन खाली नहीं होगी तो समझो नहीं होगी। मास्टर जी, हम आपको इसके बदले में कुछ पैसा दे देंगे। आप केवल चुप हो जाइए। हम यहाँ खून खराबा नहीं चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं। लाखन, तुम मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्का मार कर निकाल दूंगा। मास्टर, हम यहाँ रहने नहीं आए हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो, आज शाम को जमीन खाली कराया जाएगा। देखता हूँ तुम कैसे रोकते हो। लाखन, ख्वाब देखने के लिए होता है, अमल करने के लिए नहीं। हकीकत बनाने चलोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। मास्टर, तू सठिया गया है क्या? क्या तू मिट्टी में मिलाएगा? इससे पहले हम तुमको मिट्टी में मिला देंगे। मर गए मिटाने वाले लाखन, लेकिन एक बात तुम भी सुन ले, तूफानों के रास्ता कई हवा का हल्का झोंक बदल नहीं सकता है। मास्टर, वो में सैलाब है जो हर गुमान को अपने अंदर दबोच लेते हैं। वीरों की पहचान मैदानी जंग में होती है। तुम लोगों ने शाम को समय दिया है तो देखा जाएगा शाम को कितना पानी तुम्हारे और तुम्हारे ठाकुर के अंदर है। मास्टर, तुम ऐसा नहीं मानोगे। विजय, बेटा ये तुमने क्या कर दिया? तेरे सिर से खून बह रहे हैं। वो सब छोड़ के पास पहले बताइए कि लोग आपसे झगड़ क्यों रहे थे? कुछ नहीं बेटा, एक छोटी सी बात है जिसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं। तो ये बात है, क्या चाहे सिरने का वो अपना सारा यह शाम को चमक खाली करवा लेगा। यहाँ आने के बाद ऐसी मार दूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि साला ठाकुर की चमचा खेली करना छोड़ देगा। बेटे, तुझे इस विवाद में नहीं पड़ना है। मैं हूं ना, मेरे साथ तो गाँव वाले हैं। नहीं बाबूजी, मैं कोई जो थोड़े ऊंचे लोगों से मैं डर जाऊं। मैं कुछ दिन कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुझे इस झंझट में नहीं पड़ना है। इसके लिए मैं काफी हूँ। ठीक है बाबूजी, मैं उस आपके साथ रखकर आपका हाथ मजबूत करूंगा। नहीं बेटा, तुम इस विवाद में नहीं पड़ना, ये मेरा आदेश है, समझे? ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी इच्छा।
चलो बेटे डॉक्टर के पास दवा लगवा ले। नहीं बाबूजी, ये मामूली चोट है, ये तो ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, दवा लगवा लेने में क्या हर्ज है?